24 वर्ष की एक महिला जिसके गोद में एक 9 महीने का बच्चा रहता है, वो बाजार से अपने देवर के साथ वापस लौट रही होती है। अचानक वहां पर गोली चलती है। वो महिला कुछ समझ पाती तब तक उसे गोली लग जाती है और इसके बाद वो दुनिया छोड़कर चली जाती है। इसके पीछे की कहानी यह है कि उस महिला को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उस महिला और उसके परिवार के लोगों का इस बात को लेकर विवाद हुआ था कि वो बीजेपी को वोट देंगे, और विवाद हुआ था आरजेडी के समर्थकों के साथ, महागठबंधन के समर्थकों के साथ। भूमिहार बनाम यादव की लड़ाई अब वो पूरी तरह से बन चुकी है। सोशल मीडिया पर हमने बड़ी चर्चा सुनी। हमने पहले तय किया कि पुलिस और प्रशासन क्या कर रही है, जरा उसको देखा जाए। हमारे पास कई सारे मैसेज आए कि इस पर आप वीडियो बनाइए, आप इसके बारे में बताइए कि यह सब कुछ क्यों हुआ। तब हमने तय किया कि जरा यह कहानी आप तक पहुंचाई जाए। आरा में एक तरारी विधानसभा सीट पड़ता है। तरारी विधानसभा सीट पर एक गांव आता है, दुल्लमचक गांव। दुल्लमचक गांव में एक जो वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखने वाले, जिसको आमतौर पर गांव में हम तेली कहते हैं, उस व्यक्ति के घर पर बीजेपी का झंडा लगा था। बताया जाता है कि आरजेडी समर्थकों के साथ कहासुनी हुई। इसके बाद 100 से 150 की संख्या में यादव आए। उन्होंने बीजेपी का झंडा जला दिया। उस परिवार के साथ उन्होंने बदसलूकी की। तो वहां के जो भूमिहार परिवार थे, जो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के समर्थक थे, वो उसके समर्थन में खड़े हुए और इसके बाद ये लड़ाई आगे बढ़ गई। ये कहानी पहले फेज की वोटिंग के दौरान की है। उस महिला को गोली क्यों मारी गई, इसके बारे में और कैसे मारी गई, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जब 6 तारीख को यह बवाल हो चुका था, ये हंगामा हो चुका था, तो इसके बाद उस गांव के जो भूमिहार परिवार थे और दूसरी तरफ से जो महागठबंधन के समर्थक थे, रवि यादव जिसने गोली मारी उस व्यक्ति का नाम है, ये तमाम लोग एक दूसरे के प्रति मन में इनके ईर्ष्या हो चुका था। अब होता क्या है कि बीजेपी को वोट उन्होंने दिया था, इस बात के लिए खुन्नस था आरजेडी के समर्थकों के मन में, महागठबंधन के समर्थकों के मन में। और उस दिन 100 से 150 की संख्या में जो यादव समर्थक थे आरजेडी के, वो उस वैश्य परिवार के घर पर लगे झंडे को जलाने गए थे। उनके साथ विवाद हुआ था। इसके बाद ये लड़ाई आगे बढ़ी। अब होता क्या है कि पहले फेज का वोटिंग हो चुका था। वोटिंग होने के बाद आमतौर पर सब कुछ शांत हो जाना चाहिए। हंगामा तो पहली बार होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हो भी गया तो उसके बाद सब कुछ शांत हो जाना चाहिए था। लेकिन वो 24 साल की महिला अपने देवर के साथ बाजार जाती है। वो बाजार से वापस लौट रही होती है। उसके गोद में एक सिर्फ 9 महीने का बच्चा होता है। गोली चला दी जाती है। रवि यादव नाम बताया जा रहा है, उर्फ रवि कुमार, जो गोली चलाता है। और वहां पर मौके पर टारगेट पर उसका देवर था, लेकिन चूंकि मिस फायर हुआ, वो गोली उसको ना लग के उस महिला को लगी। वो महिला दुनिया छोड़कर चली गई और उस 9 महीने के बच्चे को लेकर जो वो देवर था, वो वहां से भाग निकला। रोहित राय जो महिला के पति हैं, वो कहते हैं कि उस दिन विवाद केवल और केवल चुनाव को लेकर हुआ था। उस दिन वोट हम लोग बीजेपी को देंगे। वो बीजेपी के वोटर नहीं है, वो आरजेडी के समर्थक हैं। वो चाहते थे कि महागठबंधन को प्रत्याशी को वोट दे, और इसको लेकर के हंगामा हुआ, विवाद हुआ और अंततः उन्होंने गोली मार दी। इस वक्त पर सोशल मीडिया पर माहौल क्या है? सोशल मीडिया का माहौल यह है कि भूमिहार नेता एकदम तैयार बैठे हैं कि हम वहां पर जाएंगे, हम जाकर के लड़ाई लड़ेंगे इंसाफ की। लेकिन इन तमाम चीजों के इतर एक सवाल मेरे मन में यह भी आता है कि दुलार चंद यादव, मोकामा का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां पर बड़ा चर्चा का विषय बने थे। दुलार चंद यादव अपराधी किस्म के व्यक्ति थे। ना जाने अपराध के कितने मामले दर्ज थे। इसके बावजूद उस व्यक्ति के लिए, जहां पर इसलिए गोली नहीं मारी गई कि वो किसको वोट देंगे, किसको वोट नहीं देंगे, बल्कि हंगामा हुआ, झड़प हुआ और इसमें उनकी जान चली गई।
उसके लिए तेजस्वी यादव ने कई कई दिनों तक आकर के इस पर बोला, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। उन्होंने एक जाति विशेष को लेकर के बोला, उन्होंने टारगेट किया, उनके समर्थकों ने टारगेट किया सोशल मीडिया पर। लेकिन यहां पर एक आम महिला जिसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं, जो चुपचाप वोट डालती है, अपने घर जाती है और फिर सामान्य जीवन में ढल जाती है, सामान्य जीवन जीने लगती है, उस महिला को उनके समर्थकों की तरफ से, जो कथित तौर पर आरजेडी के वोटर हैं, उनके समर्थक हैं, उनकी तरफ से गोली मार दी जाती है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। हंगामा निश्चित तौर पर बड़ा है। वहां पर प्रशासन अपने स्तर से सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। प्रशासन अपना काम भी करेगी, पुलिस अपराधी को पकड़ेगी भी। लेकिन इस प्रकार के घटनाओं में हम चर्चा इसलिए इसका कर रहे हैं क्योंकि शायद आरजेडी को, तेजस्वी को अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लगता है कि जीत जाएंगे लेकिन चुनाव हार जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब भूमिहार, जिसको बिहार में आमतौर पर समझा जाता है कि वो सबल जाति है, आप समझिए कि अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर अति पिछड़ा जहां पर यादव वोट करता है वहां पर वोट क्यों नहीं करता? इसका जवाब यही है, उसको डर होता है। केवल यादव और मुसलमान ही आरजेडी का वोटर बचा है, यह बात सत्य है। और यह सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि जो एग्रेशन यादवों के मन में है आरजेडी को लेकर, जो अपनापन है और उस अपनापन के कारण जो गुस्सा उनका दूसरे के प्रति मन में आ जाता है कि वो वोट आरजेडी को नहीं देंगे तो हम उनको खत्म कर देंगे, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। बाकी दुल्लमचक गांव की कहानी है। जिस सीट पर यह सब कुछ हुआ वो तरारी है। तरारी वो सीट है जहां पर सुनील पांडे, जो भूमिहार नेता हैं, बाहुबली हैं, उस सुनील पांडे के बेटे चुनाव लड़ रहे थे। अब वो चुनाव जीतेंगे हारेंगे वो एक अलग मसला हो गया। लेकिन वहां पर जो घटना हुई है उस घटना को लेकर विशेष तौर पर चर्चा तेज है और निश्चित तौर पर चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में इस बात की आजादी तो कम से कम किसी को नहीं होनी चाहिए कि कौन किसको वोट देगा, कौन अपने घर में किसका झंडा रखेगा। इस बात का निर्धारण कोई दूसरा पक्ष करे, या अगर वो उसके मन के मुताबिक किसी पार्टी विशेष का झंडा नहीं रखता, नहीं लगाता, तो उसके घर में घुसकर झंडा जला दिया जाएगा, मारपीट की जाएगी। बाकी हमने कहानी बताने का प्रयास किया है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा होनी आवश्यक आपको लगती है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।